चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। किसान संगठन ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने पर अड़े हुए हैं। किसान प्रदर्शन की समीक्षा और आंदोलन के भविष्य को लेकर सिंधु बॉर्डर पर एक बैठक बुलाई गई है। किसानों ने 14 दिसंबर को जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन की योजना बनाई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर शाम की बैठक में बातचीत की जाएगी। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा से जुड़ी अलवर की सीमा पर जिला प्रशासन हरकत में आ चुका है। हरियाणा बॉर्डर से लगने वाली अलवर की सीमा को सीमा में छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए आज कोटपुतली में आरएलपी कृषि कानून के विरोध में सभा का आयोजन करेगी। किसान महापंचायत में पार्टी के संयोजक और हनुमान बेनीवाल सभा को संबोधित करेंगे, जहां दिल्ली कूच के बारे में फैसला लिया जाएगा। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसानों ने स्टेट और नेशनल हाईवे पर मौजूद टोल पर कब्जा किया और स्टेट और नेशनल हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को टोल मुक्त किया। टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों को कॉल का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। यहां तक कि किसानों ने फास्टैग लाइन को भी बंद करवा दी ताकि वाहन चालकों के खाते से टोल की राशि ना कटे। कोटा बारा नेशनल हाईवे के सिमलिया टोल प्लाजा पर किसान जुटने लगे हैं। केंद्र सरकार से 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर वाहनों को टोल फ्री करवाने के लिए किसान जुटने लगे हैं। बूंदी में भी किसानों ने जिले से निकलने वाले NH 52 बूंदी बिजोलिया मार्ग और कोटा लालसोट मेगा हाईवे टोल नाके पर धरना दिया। किसानों के मुद्दे पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा। सांसद मीणा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने अपने स्वार्थ के लिए पीएम मोदी का समर्थन किया और अब राजनीतिक हित साधने के लिए किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि कृषि कानून को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कृषि आंदोलन का विरोध करते हुए कहा कि मोदी जी लोकतंत्र में निरंकुशता का कोई स्थान नहीं है। सुरजेवाला ने कहा कि ठंड और बरसात में जायज मांगों के लिए धरने पर बैठे अन्नदाताओं से माफी मांगी और उनकी मांगे तत्काल पूरी करी। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह भी किसानों के सपोर्ट में उतर आए हैं। ट्वीट कर युवराज सिंह ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि इस साल जन्मदिन मनाने के बजाय हमारे किसान और सरकार के बीच चल रही बातचीत में जल्द समाधान की प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी ने फिक्की के 93वें वार्षिक वर्चुअल एक्सपो का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि साल 2020 ने सभी को मात दे दी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी तेजी से हालात बिगड़े उतनी तेजी से सुधर भी रहे हैं। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6 सालों में दुनिया ने भारत में गजब का विश्वास दिखाया है, चाहे वो FDI हो या फिर FPI। विदेशी निवेशकों ने भारत में रिकॉर्ड निवेश किया और आगे भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल बेचने और खरीदने का विकल्प दिया है। इससे किसानों को नए विकल्प और नए बाजार मिलेंगे। एक्सपो में दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस वर्चुअल मीटिंग में कई केंद्रीय मंत्री, ब्यूरोक्रेट, इंडस्ट्री लीडर्स, डिप्लोमेट, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रोग्राम में दुनिया भर की नामी गिरामी कंपनियां अपने उत्पादों को प्रदर्शन कर रही है। पीएमओ के मुताबिक इस बार फिक्की के इस बार का आयोजन की थीम है इंस्पायर्ड इंडिया। घनश्याम तिवाड़ी ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी में तिवाड़ी ने घर की वापसी की। इस मौके पर पूनिया ने दुपट्टा पहनाकर तिवाड़ी का स्वागत किया। इस मौके पर घनश्याम तिवाड़ी ने सतीश पूनिया की जमकर तारीफ की। साथ ही घर वापसी पर तिवाड़ी ने कहा, ना तो ठगा गया ना मजबूरी थी। शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि भाजपा मेरे रग रग में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सतीश पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया और कहा कि पूनिया ने प्रधान चुनाव की बात करते हुए कहा कि किसानों के हितैषी नेता अपने किलों में हार गए हैं। चुनाव में सत्ता और मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में पिछले 2 सालों में बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने एक साथ 119 पुलिस निरीक्षकों की तबादला सूची जारी की। कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार में आने वाले करीब 65 थानों में से एक साथ 50 से ज्यादा थानाधिकारियों को बदल दिया गया। इन 50 थानाधिकारियों में महज 12 को ही फिर से दूसरे थानों की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जेके लोन अस्पताल पहुंची, जिसको लेकर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी की गई।
विधानसभा के उपनेता राजेंद्र राठौड़, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, सांसद जसकौर मीणा और विधायक संदीप शर्मा ने जेके लोन अस्पताल का जायजा लिया और अस्पताल के तमाम अधिकारियों से बातचीत की। कोटा के जेके लोन अस्पताल परिसर में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जांच दल के विरोध में जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों से झड़प भी हुई। जेके लोन अस्पताल में लगातार हो रहे बच्चों की मौत के बाद बीजेपी की ओर से जांच कमेटी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची, जिसमें उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, सांसद जसकौर मीणा और विधायक संदीप शर्मा समेत स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। जेके लोन अस्पताल में हो रहे बच्चों की मौत के बाद सियासी उथल जारी है। मामले पर विपक्ष लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर है। कोटा के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में हंगामे के बाद छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे अस्पताल परिसर में अनावश्यक वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। अस्पताल परिसर के बाहर एएसपी, 4 डीएसपी, आधा दर्जन सीआई और पुलिस समेत अन्य कंपनी के 100 जवानों को अस्पताल परिसर में तैनात किया गया है। जेके लोन अस्पताल में अंधविश्वास का खेल खेला गया है। अस्पताल में एएसपी, 4 डीएसपी, 6 समेत पुलिस कर्मियों का भारी जाब्ता तैनात होने के बावजूद भी अस्पताल के गेट के पास सार्वजनिक स्थान पर अगरबत्ती जलाई गई और पूजा पाठ कर फूल बरसाए गए। नवजात शिशुओं की मौत के बाद चिकित्सा मंत्री द्वारा गठित कमेटी ने कोटा के जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण किया। टीम ने अस्पताल के वार्ड का गहनता से निरीक्षण किया। फिर अस्पताल में वार्मर समेत अन्य उपकरण और ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना, अधीक्षक सुरेश दुलारा समेत चिकित्सा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। कमेटी अपनी रिपोर्ट 3 दिन में सरकार को पेश करेगी। कोटा एसीबी के एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में 12 के जिला कलेक्टर इंदर सिंह राव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिसमें जल्द ही कलेक्टर की गिरफ्तारी हो सकती है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में नवजात शिशुओं की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों महापौर समेत कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जेके लोन अस्पताल का दौरा किया। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ से मुलाकात की। एसपी विकास पाठक भी जेके लोन अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से हालात और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। करौली नगर निकाय चुनाव में 792 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद है। कल नगर निकाय चुनाव के मतों की मतगणना होगी। करौली के 55 वार्ड में 334, हिंडौन सिटी के 59 वार्ड में 347 और टोडा भीम के 25 वार्ड में 112 प्रत्याशी के भाग्यों की मतगणना होगी। हिंडौन सिटी और टोडा भीम में भी मतों की गिनती होगी। दौसा में निकाय चुनाव संपन्न होते ही चुनाव परिणाम से पहले बीजेपी अभी से ही बोर्ड बनाने की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी अपने पार्षद प्रत्याशियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। बीजेपी अपने सभी पार्षदों को शहर के एक निजी स्कूल में एकत्र कर उन पर कड़ी नजर बनाए हुए है। झुंझुनू के सूरजगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान चुनावों में भी क्रॉस वोटिंग हुई। कांग्रेस को उम्मीद थी कि बीजेपी खेमे की फूट का फायदा उन्हें मिलेगा, लेकिन उल्टे ये फूट कांग्रेस के ही वोटों में सेंध मार गई। सूरजगढ़ पंचायत समिति में 10 सदस्य बीजेपी के और 7 सदस्य कांग्रेस के निर्वाचित हुए हैं। अजमेर की नई जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने पदभार ग्रहण किया। जिला प्रमुख पलाड़ा एक बार फिर से अपने पूरे कार्यकाल का वेतन सामाजिक सरोकार के लिए देने की उन्होंने घोषणा की है। झुंझुनू जिला परिषद में बीजेपी प्रत्याशी सतवीर गुर्जर ने उप प्रमुख के पद पर जीत दर्ज की। सतवीर गुर्जर डॉक्टर सतीश पूनिया के करीबी माने जाते हैं और वो स्थानीय स्तर की खेमेबाजी वाली राजनीति में विश्वास नहीं रखते। झुंझुनू में आज 11 पंचायत समितियों में उप प्रधान के चुनाव हुए, जिसमें 7 उप प्रधान कांग्रेस के चुने गए, वहीं 3 उप प्रधान बीजेपी के और 1 निर्दलीय निर्वाचित उप प्रधान निर्वाचित हुए। जीत के बाद उप प्रधानों ने खुशियां मनाई और इलाके में विकास करने के वायदे पर खरा उतरने की बात कही। निर्वाचित उप प्रधान अपने समर्थकों के साथ जीत सेलिब्रेट उन्होंने की। झालावाड़ जिला परिषद में उप जिला प्रमुख पद के लिए बीजेपी की ओर से बैनाथ मीणा ने नामांकन भरा, जबकि कांग्रेस की ओर से शीतल जैन ने अपना नामांकन दाखिल किया। जयपुर की माली हालत से जूझ रहे पर्यटन उद्योग को बांटने के लिए सीएस निरंजन आर्य ने होटल संचालक, रेस्टोरेंट मालिक और टूर ऑपरेटर्स के साथ बैठक की। 1.5 घंटे की बैठक में सीएस और प्रमुख सचिव ने होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उनकी परेशानियों का हल करने का आश्वासन दिया है। बैठक में रेस्टोरेंट एसोसिएशन अध्यक्ष ने नाइट कर्फ्यू की सीमा में बदलाव के साथ बिजली, पानी, लैंड कन्वर्जन में रियायत देने की मांग की।
उदयपुर नगर निगम ने अनुज्ञाधारी व्यवसायियों को 31 दिसंबर से पहले अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण कराने के आदेश दिए। निगम कार्यालय में नवीनीकरण का कार्य 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। आयुक्त ने बताया कि जिन व्यवसायियों ने समय पर नवीनीकरण नहीं कराया, उन्हें निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं रोक दी जाएंगी। उदयपुर का सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन चुका है। यहाँ पर 125 रेड रिबन क्लब की स्थापना होगी। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर विश्वविद्यालय 125 रेड रिबन स्थापित करेगा। पूर्व पार्षद महेश गौतम लल्ली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर राजीव अग्रवाल को ज्ञापन दिया। कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने में अवैध वसूली की शिकायत को लेकर ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द मामले में संज्ञान लेने की मांग की। छत्तीसगढ़ आयुष चिकित्सकों को शल्य क्रिया की स्वीकृति देने के विरोध में श्री सांवलियाजी राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। चिकित्सकों ने सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की। भरतपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला पिस्तौल लेकर शादी समारोह में डांस कर रही है। महिला का पिस्टल लहराते हुए डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कोटा में पुलिसकर्मी के ठेले वाले पर डंडे बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी ठेला कर्मी पर जमकर डंडे बरसाने के साथ साथ अश्लील भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। वीडियो बोराखेड़ा थाना इलाके का बताया जाता है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कोटा के चंबल नदी में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। भरतपुर में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हुई थी। इस दौरान झड़प में शार्प शूटर बुलाए गए थे। वहीं शार्प शूटर को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। मामला ये था कि दो पक्षों में चुनावी रंजिश को लेकर झगड़ा चल रहा था। इस पर दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली थी। करौली में गौवंश से भरे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया। 28 गौवंश को हिंडौन गोपाल गौशाला में सुरक्षित पहुंचाया गया। सीकर के नीमका थाना क्षेत्र में दूल्हा दुल्हन की कार पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। फायरिंग में दूल्हा दुल्हन के भी घायल हो जाने की सूचना है। फिलहाल दूल्हा दुल्हन का इलाज जारी है। दौसा के गाजीपुर मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। अजमेर में एक कार के बेकाबू होने से 30 बारातियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घटना सिविल लाइन थाना के शास्त्री नगर की बताई जाती है। घटना के बाद सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब कार चालक से पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ पर कंटेनर और बोलेरो की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। ये लोग मध्य प्रदेश से विवाह समारोह में शामिल होकर पाली लौट रहे थे। हादसे में दूल्हा दुल्हन के भी घायल होने की खबर है। बाड़मेर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। दुर्घटना में ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बूंदी के नैनवा कस्बे में शुक्रवार रात को एक बेकाबू ट्रॉले ने गली में घुसकर मां बेटे को कुचल दिया। हादसे में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने नैनवा कस्बे और बाजार बंद रखकर विरोध जताया। लोगों ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा राशि देने और फरार ट्रॉला चालक को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सिरोही के सदर बाजार में एक गिफ्ट शॉप में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से 12 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। भरतपुर के डीग में दिल्ली दरवाजा के बाहर रखी 50 ट्रॉली कड़वी में आग लगने से पूरी तरह कड़वी जलकर राख हो गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। भरतपुर के सेवर मार्ग पर सड़क के बीच गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं। गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे पर हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन इन गड्ढों को भरवाने की दिशा में प्रशासन की ओर से कोई काम नहीं किया जा रहा। भरतपुर में एनजीओ प्रिय सखी संगठन ने कोली समाज को की 2 अनाथ बेटियों की धूमधाम से शादी कराई। इन बेटियों के मां बाप नहीं थे। भरतपुर की पूनम शर्मा ने पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश में रोशन किया है भरतपुर का नाम। प्रतियोगिता में कुछ देशों के अलावा इंडिया के कई राज्यों से प्रतियोगियों ने भाग लिया था, जिसमें 56 किलो वर्ग में पूनम शर्मा ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। उदयपुर में घने कोहरे ने डेरा डाल रखा है। लोग कोहरे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। डूंगरपुर में बारिश के बाद दूसरे दिन पूरे शहर में घना कोहरा छाया रहा। कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुरते हुए नजर आए। भरतपुर में ठंड ने लोगों की चिंता बढ़ाई है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिन की शुरुआत कर रहे हैं और इसी ठंड से बचने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं।
भीलवाड़ा में भी कोहरे का असर देखने को मिला। जिले में 14 डिग्री तापमान गिर चुका है। वहीं सुबह सुबह कोहरे छाने से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हुई है। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 98,26,000 हो चुके हैं। अब तक 1,42,628 लोगों की जान जा चुकी है। कुल एक्टिव केस घटकर 3,60,000 हो गए हैं। देश भर में 24 घंटे में 30,006 नए मरीज सामने आए हैं। 442 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। मथुरा में कोरोना की रफ्तार धीमी बढ़ती जा रही है। एक दिन में 1,473 के सामने आए, जबकि 14 लोगों की कोरोना से मौत हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 2,88,000 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वैक्सीन आते ही राजधानी में 5 दिन में 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की योजना है। वैक्सीन के रखरखाव को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। पहले चरण के टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है। दिल्ली में 2 जगहों को कोरोना वैक्सीन केंद्र के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी नाम शामिल है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। फाइजर का दावा है कि उनकी वैक्सीन 95% प्रभावी है। फाइजर ने अपने जर्मन पार्टनर बायोएनटेक के साथ BNT162b2 नाम से कोविड-19 mRNA वैक्सीन विकसित की थी, जिसकी 2020 में 50 मिलियन से अधिक खुराक और 2021 के अंत तक 1.3 बिलियन खुराक का उत्पादन करने की उम्मीद है। कोटा में लंबे समय के बाद फिर से 101 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 16,800 के पार पहुंच चुका है। कोटा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। देर रात कोरोना से 3 और मरीजों की मौत हो गई। अब तक 155 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। तो चलिए खबरें आपको विस्तार